नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका बेबाक वार्ता 108 न्यूज में। चले जानते हैं आज की ताजा खबरें। आज के दौर में हुई ताजा रिसर्च में पता चला है कि इस समय सबसे ज्यादा बॉयफ्रेंड छोटी उम्र की लड़कियों के होते हैं। रिसर्च में बताया गया है कि देश में करीब 45% छोटी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। इतनी कम उम्र में भी सही जानकारी न होने के कारण लड़कियां शारीरिक संबंध बना लेती हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा, जो कि हरिद्वार की मेट्रो हॉस्पिटल में है, उनके अनुसार 18 साल से कम उम्र में संबंध बनाना और गर्भपात कराना गैर कानूनी है। इसके अलावा इससे लड़कियों की जान को भी खतरा हो सकता है। कम उम्र में गर्भपात कराने से लड़की की जान भी जा सकती है। 18 साल से कम उम्र में लड़की का शरीर इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। छोटी उम्र में लड़कियां यौन संबंध बनाने के लिए शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी तैयार नहीं होती हैं। इसके अलावा अत्यधिक खून बहने से उनकी जान जाने का भी खतरा होता है। आजकल सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई है, जिसको लगवाना जरूरी है। जैसे कि कम उम्र में लड़कियों को इन्फेक्शन का डर सबसे ज्यादा होता है। किसी भी लड़की के साथ कम उम्र में यौन संबंध बनाने का असर उनके शारीरिक विकास को तो रोकता ही है, साथ ही इससे HIV, एड्स या सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। सही जानकारी न होने के कारण लड़कियां अपनी मर्जी से संबंध बना लेती हैं। कई बार तो लड़की खुद ही किसी प्रकार के संक्रमण होने के बाद भी उस बात को छुपा लेती है। ऐसे में बात बढ़ जाने के बाद लड़कियों के शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। लड़कियों को पता ना होने के कारण वो अपने माता पिता से छुपकर कदम उठाती हैं। इसलिए पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में खुलकर बताना चाहिए। इससे ऐसे कुछ होने पर बच्चे सीधा आकर आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वसुंधरा सोलंकी। आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। इससे पहले मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती थी और तो वहाँ से अब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी हरिद्वार में। अब मैं हरिद्वार में 2 जगह पे काम करती हूँ, एक तो मेट्रो हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एंड दूसरा अपनी प्राइवेट ओपीडी में भी यहाँ पे ग्रीनमैक्स हॉस्पिटल में अपनी ओपीडी करती हूँ। एक्चुअली आज मैं आपके सामने आई थी कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करके कि जो कि बहुत कॉमन प्रिवलेंस हमारे उसमें है, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी चीज है कि हम कभी भी उसको रोक सकते हैं। दैट इज ओनली कैंसर जो हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है। बट फिर भी हमारी इंडिया में अभी भी उसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। तो उसको रोकने के लिए हमें डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप उठाने की जरूरत है। अब हम पहले बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर है क्या। सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने के लिए आपको सर्विक्स है क्या वो देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपकी पूरी बच्चेदानी होती है अंदर, और उसके ऊपर है ये सर्विक्स। ये जो ऊपर का पार्ट है ये सर्वाइकल सर्विक्स, मतलब बच्चेदानी का मुंह, और नीचे आपकी होती है वजाइना, ये ट्यूब्स एंड ओवरीज। अब जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है वो मोस्टली जो होता है वो है HPV वायरस की इन्फेक्शन से। जब हमारे बॉडी में HPV वायरस का इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, जिसमें हम पहले से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में 2-3 वायरस को जानते हैं, जैसे HIV हो गया, HVAC, HCV। बट ये जो HPV वायरस है उसके बहुत सारे स्पीसीज है, मतलब अलग अलग टाइप के वायरस, जिसको हम नंबर से जानते हैं। इसमें से कुछ वायरस है जो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टिव होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें से हम सर्वाइकल कैंसर होता है। अब जैसे मैं बात करूं सर्वाइकल कैंसर का, HPV वायरस जो नंबर 16 एंड 18 है वो मोस्ट ज्यादा पोटेंट है। अगर ये वायरस का इन्फेक्शन यहाँ पे सर्विक्स पे होता है, या तो 6 एंड 8 है, ये जो वजाइना है, वजाइना में उसका इन्फेक्शन होता हो सकता है। तो अगर ये वायरस का इन्फेक्शन यहाँ पे होता है तो मोस्टली तो बॉडी आपकी उसको हटाने में कामयाब होती है। बट 10% केसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग केसेस हो जाते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन उसमें लगेंगे। तो वो आगे जाके आपको यहाँ पे एक लीजन डेवलप होगा, मतलब कि बच्चेदानी के मुंह पे एक जख्म सा बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्री कैंसरस लीजन। ये सर्वाइकल कैंसर बनने के 10 साल पहले हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर हम डिटेक्ट कर पाए तो इसकी ट्रीटमेंट कर लो तो क्योर हो सकता है। अब इसको रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कुछ बैरियर मेथड्स यूज। अगर आप सिंगल सेक्सुअल पार्टनर भी है आपका, तो भी आपको HPV वायरस से इन्फेक्शन का चांसेस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा आपको यूज ना करें। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप कोई भी पार्टनर ना रखो, तो उससे सबसे बेस्ट वे है आपका आज की डेट में सर्वाइकल वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें आपको लो रेंज पे, जैसे इंडिया में अभी निकला है सर्वावेक, वो भी आप लगवा सकते हैं, जो कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, 2000 के आसपास में आ जाता है। जो पहले से चलते आ रहे हैं वो गार्डासिल 4 है, गार्डासिल 11 है, जिसमें मतलब 4 एंड 11 ऐसे है
जबकि उसके अंदर 4 वैलेंट होते हैं, मतलब 6, 8, 16, 18 ये सारे वायरस गार्डासिल 4 में कवर होते हैं, जो कि आपका सर्विक्स एंड वजाइना का कैंसर प्रिवेंट करेगा। अगर आप इसके ऊपर चले जाते हो, जैसे गार्डासिल 11 है, वो काम क्या करेगा, जो सर्विक्स, वजाइना एंड उसके ऊपर जो पेरिनियल एरिया होता है बाहर का, इन द सेंस वजाइना के नीचे का एरिया, तो ये पार्ट भी उसमें कवर हो जाएगा। तो अगर इस तरह की वैक्सीन आप लगा सकते हो, अपने बच्चों को स्पेसिफिकली लगवाना चाहिए, जो यंग गर्ल्स है, स्पेसिफिकली जो एज ग्रुप है वो 9 से 14 साल के बीच में आप सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवा सकते हैं। उस टाइम पे सिर्फ आपको 2 डोज लगवाने पड़ेंगे, 0 और 6 मंथ। आप अगर उसके बाद कोई भी एज ग्रुप में हो तो भी आपको डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आप ले सकते हैं, एंड वो अच्छी ही होती है। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो आपको क्या करेगी कि वैक्सीन में वायरस नहीं है जो आपकी बॉडी में जा रहा है, उसका इक्विवेलेंट उसमें एक मोनर मॉलिक्यूल बनाया हुआ है जो बॉडी में जाएगा तो आपकी एंटीबॉडीज बनाएगा। मतलब जब आपके पास एक्चुअल वायरस का अटैक होगा तो उसके सामने लड़ने के लिए आपके सिपाही बनके रेडी होंगे, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। अब अगर हमारे पास एंटीबॉडीज है तो डेफिनेटली एक्चुअल वायरस से इन्फेक्शन के लड़ने में हमारे पास बेनिफिशियल होगा। अब अगर वैक्सीन हम लगवाते हैं या नहीं लगवाई हुई है तो भी सर्वाइकल कैंसर को रोकने का एक सबसे इफेक्टिव वे है उसका पैप स्मीयर का टेस्ट, जो हम करते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। एचपीवी वायरस है उसका डिटेक्शन भी इसके साथ ही हम कर सकते हैं। अगर हम ये कर देते हैं तो वो टेस्ट 5 साल पे रिपीट करो तो भी इतना इनफ है। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये आ जाएगी कि एचपीवी वायरस का डिटेक्शन अगर हम कर लेते हैं तो उसमें हम ये जान पाते हैं कि हाँ वायरस का इन्फेक्शन अभी एक्चुअली है या नहीं है। अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट हो, और इस जो सैंपल जब लेते हैं उसी टाइम आपका अगर कोई लीजन ऐसा ऑलरेडी बन गया है कि जख्म पड़ा हुआ है तो हम उसमें कोल्पोस्कोपी करके साथों साथ देख सकते हैं और उसको तुरंत हटा सकते हैं वहीं के वहीं, तो जिससे आपका जो कैंसर बनने का आगे का खतरा है उसको बिल्कुल रुक दिया जाएगा। अब दूसरी बात अगर आती है तो इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस, जो कि आज भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। जो सर्वाइकल कैंसर है आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें कम हो गया है, बट अभी भी हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज है जो हम लो टू मिडिल इनकम वाले कंट्रीज है उसमें बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है। तो इसको रोकने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए जो टीका है एचपीवी वैक्सीन कितनी फास्ट फैलता है, वो कितना इफेक्टिव है? इफेक्टिवनेस उसकी डेफिनेटली है, बट ये भी नहीं बोल सकते कि आप वैक्सीन लगाने के बाद आपको कंटिन्यूअस जो हम स्क्रीनिंग करते हैं वो नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद स्क्रीनिंग डेफिनेटली जरूरी है, बट वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 90% तक बोलते हैं कि नहीं होगा। अब क्या ये एचपीवी लेना सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि लाइव वायरस नहीं है। जो वैक्सीन है वो उसका एक मॉलिक्यूल उसके जैसा बनाया हुआ है, वो एक्चुअल लाइव वायरस नहीं है जो बॉडी में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो इसकी वजह से हम सोचे कि वैक्सीन लगाऊंगी तो उसके थ्रू मतलब बाद में आगे जाके मुझे उसका इन्फेक्शन हो जाएगा या वो आगे अपने एडवर्स इफेक्ट करेगा, तो ऐसी चीज इस वैक्सीन के साथ नहीं है। क्योंकि वैक्सीन 2-3 टाइप की होती है। एक तो लाइव एटेन्यूएटेड होगी कि जो एकदम लाइव है, आपके पास मरा हुआ वायरस सीधा डाला जाता है, जो कभी कभी एक्टिवेट हो सकता है। इसको पोलियो देते थे हम पुराने जमाने में, तो उस तरह की वैक्सीन ही नहीं। मैम जिस तरह से महिला गर्भवती है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये टीका यहाँ सही रहता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई स्टडी नहीं है अभी तक। अगर लगा भी लो तो अभी तक उसमें कुछ ऐसा डेटा मिला नहीं है कि बच्चे में कुछ डिफेक्ट आती है। जिसने भी अगर गलती से लग गई हो, जिस टाइम पे वो पता ना हो पेशेंट को कि प्रेग्नेंट है और लग गई, तो उनके बच्चों में कोई डिफेक्ट मिली नहीं है। बट वो बोलते हैं ना प्रॉपर स्टडी उसके ऊपर अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है कि मतलब हर पेशेंट को लगा के देखो और क्या आता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अभी रिकमेंडेशन नहीं है इसकी। मैम क्या गर्भवती महिलाओं को इसमें टीका लगवाने के बाद बांझपन की शिकायत? नहीं, बिल्कुल चाहे किसी को भी लगवा दो, क्योंकि बांझपन तो तब आएगा जब इन्फेक्शन होगा। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो यहाँ पे एचपीवी की बात करें, उसके साथ साथ और भी इन्फेक्शन होते हैं जैसे पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गए, जो ऐसी चीज है जो यहाँ पे पूरा इफेक्ट करना शुरू हो जाती है, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, तो इन सब केसेस में बांझपन का शिकार होता है। जबकि हमारी ये वैक्सीन ऐसा कुछ करी नहीं है, वो तो डेफिनेटली इन सबसे प्रोटेक्शन दे दिया। आज की डेट में तो मेल को भी लगाते हैं ये वैक्सीन, कि उसमें भी बोलते हैं जो पेनाइल और एनल कैंसर है वो उससे नहीं होता। तो जितनी लड़की भी है उस एज ग्रुप में उनको भी लगवाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेनिस में भी एचपीवी वायरस का रिजर्वायर होता है, जो उसकी आगे की स्किन होती है, प्रेपिंस होता है, वो उसका मेन रिजर्वायर है, और उसमें से ही बच्चों को मतलब लड़कियों को भी फैलता है ज्यादातर। तो आइडियली तो जीन्स के लिए भी इतनी ही इक्विवेलेंटली इम्पोर्टेंट है।
मैं जो आजकल देखते मल्टीपल सेक्स काल प्रसिद्ध हो चुका है, हाँ, तो इसमें इसका कितना खतरा होता है और क्या हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इससे? अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है तो डेफिनेटली एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम सिंगल पार्टनर भी के साथ भी अगर फीमेल्स को देखा जाए तो 10 में से एक फीमेल पॉजिटिव हो सकती है एचपीवी वायरस से, अगर सिंगल पार्टनर है तो भी। अब जो हम बात मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की हो रही है, जैसे आज की डेट में हम एडोलेसेंट गर्ल्स देखते हैं, सेक्सुअल वर्कर्स देखते हैं, मतलब बहुत सी लड़कियां हैं जो इस प्रैक्टिस अब आज की डेट में वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए अपना रही है। ऐसे केस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है कि इसका जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इवन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ जो आपके एचपीवी के कुछ ऐसे वायरस है जो वल्वा को इफेक्ट करते हैं, जो वल्वल कैंसर्स है, बाहर की लेबिया मेजोरा और उसके कैंसर्स, वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। एंड स्टिल अगर कोई कर रहा है तो डेफिनेटली जो बेटर कॉन्ट्रासेप्शन है वो यूज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेटर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हो तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ओसिकल्स यूज करती हूँ, आई डोंट लाइक बेटर कॉन्ट्रासेप्शन, तो उस चीज में आपको इन सबसे प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। बड़ा आपके पास कई केस ऐसे आते हैं कि छोटी उम्र की लड़कियां हैं, हाँ जी। माँ को पता भी नहीं होते वो सेक्स में इन्वॉल्व हो गई हैं, हाँ, बिल्कुल आते हैं। और कई बार कॉन्डम का इस्तेमाल भी नहीं करते, यदि सुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाते, तो उसके कितना इफेक्टिव ये हो सकता है? उनके लिए देखो, बच्चों को आज की डेट में वायरस की वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि आजकल के बच्चे वेस्टर्न कल्चर को अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो कल्चर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी कंट्री में आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है और जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, वो आगे जाके बढ़ना ही है। जिस हिसाब से हमारा एचआईवी और इसका प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है, तो अगर एचआईवी प्रेवलेंस बढ़ रहा है तो एचआईवी वाले पेशेंट्स में तो इसकी इम्यूनिटी और ज्यादा डाउन होती है, तो इसका चांस और ज्यादा होता है। तो उनके अंदर तो स्क्रीनिंग भी है। वो नॉर्मली जो 30 साल से शुरू करते हैं, एचआईवी पॉजिटिव फीमेल्स में 25 ईयर से शुरू करनी पड़ती है और इवन इसका इन्फेक्शन का रेट भी बहुत बढ़ जाता है। एचपीवी नहीं लगवाती है जो छोटे बच्चे हैं और उसके पेरेंट्स पर ध्यान नहीं देते, तो कितना ज्यादा खतरनाक ही हो सकता है बच्चों के लिए? सीधी बात है, इन्फेक्शन होगा। और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन तो छोड़ो, उसके अलावा बहुत से इन्फेक्शन है जो होते हैं। बच्चों को पता तो है नहीं क्या करना है, कैसे करना है, और ऊपर से हमने अभी इसमें ये भी देख रहे हैं कि अनमैरिड प्रेगनेंसीज, अनमैरिड इसके रेट्स वो भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इतना राइज इंसिडेंस है कि जितना हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सारे ऐसा तो है नहीं कि रेप की वजह से ही हो रहे हैं, कंसेंशुअल भी है और इतना ज्यादा है कि जितना हम सोच नहीं सकते। तो इन सबके जो हेल्थ बेनिफिट्स है, या सॉरी हेल्थ पे इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स है। एक तो ये कैंसर वाली बात तो चलो 40s में आएगी, कि वो 40 साल की होती है, उस टाइम पे इसका पीक एज है कि 40 और 60, मतलब दो पीक एज के सर्वाइकल कैंसर तो होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बट उसके अलावा जो हेल्थ हैजार्ड्स है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के, तो जैसे मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है, फिर वो किसी को बता नहीं पाती, अपने आप दवाई खा लेती है, दवाई खाने के बाद वो पूरा निकला नहीं निकला उनको पता नहीं होता, वो अंदर के अंदर फैल के इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन इतना भयानक हो जाता है कि मतलब बिल्कुल मरने की हालत में आ जाते हैं, स्टिल उनको पता नहीं होता और मम्मी पापा को बिल्कुल पता नहीं होता। एचपी दो लेके पे मेरे पास पेशेंट्स ऐसे मैंने देखे कि जो मतलब बिल्कुल ही मरने की कंडीशन में आ जाए। तो इससे ज्यादा हेल्थ हज़ार्ड और क्या बोल सकते हैं आज के बच्चों को? तो क्या कहना चाहेंगे आप उन पेरेंट्स को? एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ देख रहे हैं लोग और अपने आप फॉलो कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। अब अगर कॉन्ट्रासेप्शन प्रॉपर यूज ना करे, बेटर मेथड्स यूज ना करे, और अगर ये कर रहे तो सीधी बात है कि ये सारे इन्फेक्शन सबसे ज्यादा एचआईवी, एचपीवी, एचसीवी, एचबीएसएजी, वीडीआरएल, सिफिलिस, ये सारे इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। इन सब का जो इफेक्ट है उनको उस टाइम समझ में नहीं आता है, वो समझ में आता है उनकी एडल्ट लाइफ में, जब उनके बच्चे नहीं होते, आगे जाके सब जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे उसमें सिफिलिस का इन्फेक्शन या ऐसा कुछ होता है, तो ये जो मतलब बैक्टीरिया या वायरस जो है तो वो ऊपर यहाँ पे बच्चेदानी के मुंह से होते हुए ऊपर चले जाते हैं, जो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो आगे जाके फिर प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत होती है। तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उनको आगे जाके फेस करने पड़ते हैं और बच्चों को ये चीजें पता होती ही नहीं है। तो उस पर कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए इसकी? आई गेस अवेयरनेस के लिए बच्चों को खुद भी आगे आना पड़ेगा और थोड़ा हमें भी, क्योंकि बच्चे मोस्टली शर्माते हैं, ना अपने मम्मी पापा को बता पाते, और मम्मी पापा को बताते भी है कुछ झिझकते थोड़ा बहुत बताते हैं, तो मम्मी पापा उस बात को सीरियसली नहीं लेते कि उसको छोड़ देते कि चलो ठीक है ये तो होता रहता है। जैसे सिंपल सी बात करें कि पेन, जब मेंसेस में बैठती है बच्ची पहली बार बोलती है बेचारी बहुत पेन हो रहा है, बट ठीक है होता है। कभी भी हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेते ही नहीं है जितना हमने देखा है अभी तक।
बट जो आज की कंडीशन जो ऐसी आ गई है, हमारा खान पीन ये तो इतना चेंज हो गया है कि आज की डेट में अगर अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके बहुत सीरियस हेल्थ हजार्ड्स उनको भुगतने पड़ते हैं। थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बेबाक वार्ता 108 न्यूज। धन्यवाद।